दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छंछोर तैयारी में जो लगे या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के जो सीरीज़ का टॉपिक है वो है पर्यावरण। इसमें हम पर्यावरण को लेके आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे कि आप देखिए, इस मैगजीन को आपने एक बार ज़रूर पढ़ना है, एक बार पूरा फ्रॉम 1 पेज टू एंड पेज तक आपने पूरा पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप ये ट्रिक्स ले सकते हैं। इससे आपका जो करंट अफेयर है, मैं बोल सकता हूँ 50 to 60% आपका कम हो जाएगा। तो ये हम लेके चल रहे हैं। इसकी पीडीएफ्स हम टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप उस पर वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पर्यावरण की बात करें तो इसमें कुछ 24 टॉपिक हैं। इस 24 टॉपिक को जो फटाफट इसको जो है लेके चलते हैं। बाकी ये कुछ गुरुकुल प्रोग्राम है, आप चाहें तो इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है दूध व ट्राइबलिज्म। इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दूधवा एक तो ये कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है, एक ये साथ में, एक ये और एक साथ में ये, और साथ में इसका ये और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी वेटलैंड संरक्षण प्रबंध के लिए भारत का पहला केंद्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड बात आ रही है। इसकी पृष्ठभूमि भी करनी है, वेटलैंड क्या है और इसके केंद्र का महत्व क्या है, ये भी करना है। साथ में वेटलैंड दिवस भी करना है, क्योंकि देखिए वेटलैंड जो है इंपॉर्टेंट है, और वेटलैंड जो है हमेशा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो नहीं होंगी मैं खुद बता दूंगा। बाकी कर्नाटक में लिथियम भंडार सुर्खियों में क्यों, जब भी आपको न्यूज़ के बारे में पता चलेगा। साथ में लिथियम अवसाद का महत्व, ये आपने पूरा यहाँ तक करना है, और साथ में इसका आपने यहाँ तक करना है, बस। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी कोई काम करनी है। वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशोषण का प्रबंध करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की मतलब की जो है, अगर हम बात करें तो योजना बेसिकली जो दिखाई जा रही है। देखो, यहाँ पर आपने पराली दहन के प्रभाव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन ये आपको ये चीज़ें देखने कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये बेसिकली करना है, ठीक है। फिर विशालकाय लेबरबैक कछुआ, तो इसके लेबरबैक कछुए के बारे में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ इसको पूरा कीजिए, क्योंकि लेबर कछुए हैं और डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि आईसीयूएन में वर्नेबल सेक्शन है, लेकिन न्यूज़ में हो सकता है, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से आपका एमसीक्यू बना सकता है। तो इस केस में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तेंदुए की आबादी की ट्रैकिंग तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले टाइगर को लेके आया था ट्रैकिंग को लेके, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप करेंगे, और ये यहाँ तक करेंगे, बाकी इसको काट दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कोलकैथस, ये इसको ऑनेस्टली बात करो, आप इसको काट दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मंदारिन बतख, इस तरह के बतख उतक नहीं आते हैं, काट दो, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन इसमें ये डिब्रू वाला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इसको जो है पढ़ने की जो कोशिश कीजिएगा। फिर कार्बन वॉच के बारे में बात आ रही है, क्योंकि चंडीगढ़ कार्बन वॉच लॉन्च करने का भारत का पहला राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो एक तो ये, और साथ में पृष्ठभूमि कार्बन वॉच ऐप क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एटलीस्ट आप पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। फिर पास्चरेला मेंडोसिडा, ठीक है, तो कालाहांडी के इसमें मतलब जीवाणु के, ये जीवाणु से मरा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन निकाल दे, तो ये आपने करना है। फिर आता है 11 पॉइंट, आपका व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। तो ये इसमें आपने क्या करना है, CEPI इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन उठेगा दोस्तों वो बेसिक से उठेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं उठेगा, यहाँ सुर्खियों में क्यों, ये यहाँ से नहीं उठेगा। आप बस ये है कि आप एक ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लेना, बाकी आपने ये सारा पढ़ना है। बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए उड़ीसा सरकार ने अभी बात करें तो महेंद्रगिरी में मतलब दक्षिण हिस्से में दूसरा मतलब जीव मंडल रिजर्व प्रस्तावित किया है। तो अब किया है तो डेफिनेटली न्यूज़ में है, तो ये आपने पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट, मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बताया था कि जो एक इन्वायरमेंट होता है, एक साइंस टैग होता है, और एक आपका इकोनॉमी होता है। यहाँ से कट करना थोड़ा मुश्किल होता है सभी के लिए। तो उस केस में मैं कोशिश करूँगा आपका 50% कंटेंट आपका कम हो जाए। फिर ICAR को का राजा भूमि और विश्व, ये काट दो, इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं। शीत रेगिस्तान में सिबॉक था वर्षारोपण, इसको भी काट दो, नहीं आते दोस्तों। बैम्बूसा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक ये थोड़ा सा करना है, और हालिया विकास इसके बारे में, तो ये आपने पूरा करना है।
फिर आती है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायु के रिलेटेड आ रही है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट क्या है, तो ये साथ में आपने इसको भी थोड़ा सा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इसके बारे में देख रहे हैं, सेकंड पे गाजियाबाद है। अगर आप चीज़ों का एनालिसिस करें तो आप ये देखेंगे कि 13 सिटी भारत में ही है, एक चाइना की है, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम सिटी जो है दूसरी चाइना की है, बाकी 13 की 13 सिटी सारी इंडिया के। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मसार बात है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी जरूर उठा सकता है, तो इसको बहुत पैनी नज़र से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा, उसको पूरा आपने करना है, ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुख्य विशेषता से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है अगर बात करें तो आएंगे। फिर जलवायु डेटा सेवा पोर्टल का शुभारंभ, अब जलवायु पे आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने करना है। मौसम विभाग के बारे में काट दो, इतना कुछ खास मौसम विभाग को लेके नहीं आता है, ना ही WMO के बारे में आता है, ना ही इसके बारे में आता है। डॉल्फिन गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन को लेके यूपीएससी थोड़ा कंसर्न रहता है, तो यस ये पूरा आपने करना है। डॉल्फिन की प्रजातियों के बारे में, इरावदी, हैम्पबैक डॉल्फिन, तो ये सारा आपने अगर बात करें तो करना है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें कोई दो राय आपको अगर बात करें तो नहीं है, तो ये पूरा आपने करना है। अंटार्कटिका में थॉर्चेसिस ग्लेशियर पिघलने के नए निष्कर्ष, तो ये ग्लेशियर कहाँ पे है, एक तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा पता करना है ये, और साथ में अगर हम बात करें तो बस इसके ये करना, बाकी अध्ययन के बारे में ये हटा दो, ये इतना कुछ खास नहीं है। इंडियन राइनो विजन 2020, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ तो ये आपने लेके चलना है, क्योंकि राइनो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है गैंडे को लेके, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपने पहले सिंधु और गंगा नदी की अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इसको काट दीजिए, क्योंकि हमने पहले से रिलेटेड हमने पढ़ लिया है, तो आप इसको बिल्कुल हटा सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप चाहें तो गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये बस, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा आपका। बाकी ग्रेट इंडियन मस्टर्ड हमारे यूपीएससी हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये गंभीर रूप से लुप्त रहा है, तो ये चीज़ है, तो इसको आप देखेंगे। बाकी विश्व पृथ्वी दिवस पर का महत्व ये आप पूरा कर लीजिएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट को लेके चला, और इसके बाद हम साइंस टेक को लेकर चलेंगे, और ऑलमोस्ट हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कगार पे हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो है दिसंबर और जनवरी का लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।